नमस्कार, जय आरसीएम। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे लोकल भाषा नहीं आती है। हिंदी में बातचीत कर सकते हैं? अच्छा, कितने लोगों को हिंदी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पागलों की महफिल में स्वागत है, क्योंकि पहली बार जो आए हैं उन्हें लग रहा है कि सारे पागल इधर इकट्ठे हो गए हैं इटावा के और जय आरसीएम बोल रहे हैं, पता नहीं बता तो कुछ नहीं रहे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं इस तरह की मीटिंग में सर? फर्स्ट टाइम जो भी आए हैं? ओके सर। जो पहली बार आए हैं वो हमारे मेहमान हैं और आरसीएम हमारा परिवार है और हम अपने परिवार में नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। और आपने ठीक सुना सर, मैंने कहा पागलों की महफिल में स्वागत है। इस दुनिया में दो तरह के पागल हैं सर। एक वो पागल है जिन्हें डॉक्टर पागल बोलता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनकी दवाई चलती है। और एक वो पागल है जिन्हें ये जमाना पागल बोलता है। इस दुनिया में जब जब कोई इंसान अपनी औकात से बड़ी बात करता है तो ये दुनिया उसे क्या बोलती है सर? पागल बोलती है सर। और इस दुनिया में जब जब कोई चमत्कार, कोई आविष्कार, कोई परिवर्तन, किसी नई चीज का जन्म हुआ है, तब तब इस दुनिया ने आम आदमी को पागल कहा है। हाँ या ना साहब? आप इतिहास के हजारों एग्जाम्पल उठा के देख लेना। जब भी किसी इंसान ने कहा, एडिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा एक सूरज भगवान ने बनाया है, दूसरा मैं बनाऊंगा, तो लोगों ने क्या बोला सर? उसने कहा मैं सूरज बनाऊंगा, मेरी मर्जी से चलेगा और मेरी मर्जी से बुझेगा। लोगों ने क्या बोला साहब? पागल है, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन वो इंसान लगातार लगा रहा और बल्ब का आविष्कार जब पहली बार दुनिया के सामने आया, जिसे पूरी दुनिया पागल बोल रही थी, इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। हाँ या ना साहब? ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे इस धरती पे है, इस ब्रह्मांड में है। जब जब कोई नया आविष्कार होता है, चमत्कार होता है, परिवर्तन होता है इस दुनिया में, तब तक कोई इंसान उसे करता है। हाँ या ना साहब? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राइट बंधु। उन्होंने बोला था मैं इंसान को पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा। लोगों ने क्या बोला था? पागल है, बेवकूफ है, इंसान कभी उड़ सकता है? उसकी कहानी गूगल पे पढ़ के देखना। एक बार वो 6 मंजिल के मकान पे गए, दोनों हाथों में पंख लगाया, ऊपर से नीचे जंप लगाया, जमीन पे जाके गिरे, नाक की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने पूछा क्या कर रहा था? कह रहा था पंख लगा के उठने का प्रयास कर रहा था। डॉक्टर को हंसी आ गई कि पागल है, ऐसे कभी उड़ सकता है? उसने कहा मैं एक दिन इंसान को उड़ा कर दिखाऊंगा। 15 दिन के बाद ठीक हुआ, वापस 10 मंजिल के मकान पे गया, उससे बड़े पंख लगाए, दोबारा जंप लगाया, दोबारा जमीन पे गिरा, नाक की हड्डी दोबारा टूटी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तू पागल नहीं, डबल पागल है। और उसी इंसान ने दुनिया के सामने जब पहला हवाई जहाज का मॉडल लेके आया तो रहती दुनिया तक उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। हाँ या ना साहब? ऐसा ही एक इंसान आज से कुछ साल पहले भीलवाड़ा राजस्थान में कपड़े बनाने की फैक्ट्री का मालिक रात को 2 बजे उठता है और अचानक अपनी पत्नी को उठा के बोलता है कि मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद कर दूंगा, सोने की चिड़िया बना दूंगा। तो बेचारी को मैडम डर गई। उसने अपने बेटे को उठाया कि जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारे पापा के तार हिलने लगते हैं। उसने कहा कोई तार नहीं हिले, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। उसके घर वालों ने विरोध किया, उसके दोस्तों ने विरोध किया, उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया, सारे समाज के लोगों ने विरोध किया। लेकिन कहते हैं जब किसी इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई गोल बनता है, कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, तो उसकी पावर वो इंसान ही जान सकता है। हाँ या ना साहब? और हजारों लोगों के मना करने के बावजूद उस इंसान ने उस आइडिया पे काम किया। और मैं इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूँ सर, अगर ये हिंदुस्तान भविष्य में कभी सोने की चिड़िया बनेगा तो इसका एक ही माध्यम होगा और उस माध्यम का नाम आरसीएम बिजनेस होने वाला है। थोड़ा सोच के देखिए सर, एक आदमी के सपने में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अगर 2 करोड़ लोग वही सपना ले ले जो उसे एक इंसान ने देखा है, कितने लोगों को लगता है ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है? तो आज हम बातचीत करने वाले हैं सर, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे चलता है, इसका आने वाला भविष्य क्या होगा, कौन कामयाब हो सकता है, किस तरह की कामयाबी मिलती है, किस क्वालिटी का व्यक्ति इसमें बड़े लेवल पे जा सकता है, और इस बिजनेस को अभियान क्यों बोला जाता है, इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, इन सारे विषयों पे अपनी चर्चा करेंगे। तैयार हैं आप लोग सर? आपसे मुझे 2 तरह का सहयोग चाहिए। पहला सहयोग चाहिए, जब भी कोई चीज बढ़िया लगे, यस और नो बोलनी हो, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं सर? यस। अच्छा, कितने लोगों का खुद का हाथ है? यस। एक बार यस बोल के बताएंगे सर? यस। ये वाला नहीं सर, ये 5 रुपए वाला यस सर। राइट वाली कुट्टी को बंद करना है और जोर से बोलना है यस यस। इधर नाभि पे झटका लगना चाहिए। कहाँ लगना चाहिए सर? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा करने से मेरी इनकम पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। आज आप बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हो ना, तो रीढ़ की हड्डी में आलस आ जाता है। जब आप जोर से यस बोलोगे
बॉडी अलर्ट होगी, दिमाग खुलेगा, और जीवन का नियम है यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यस और नो सर? दूसरा काम करेंगे, जब भी कोई चीज बढ़िया लगेगी ताली वाली बजा सकते हैं। आज से पहले ताली किसी नेता के लिए, किसी अभिनेता के लिए बजाइए, किसी जादूगर के लिए बजाइए। आज जो ताली हम बजाएंगे अपने बच्चे के भविष्य के लिए बजाएंगे। जिसकी ताली धीरे बजने वाली है उसके बच्चे का भविष्य कमजोर बनने वाला है, और जिसकी ताली दमदार बजने वाली है उसके बच्चे का भविष्य दमदार बजने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियों से आज के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करना चाहेंगे। थैंक यू। थोड़ा सा आपका परिचय चाहिए। आप में से कितने लोग हैं सर जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी करते हैं? ओके, अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका अपना कोई व्यापार है, छोटा बड़ा कोई दुकानदारी करते हैं, व्यापार है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे सर जो स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ नहीं करते, बापू रेस्टोरेंट में खाना चल रहा है ना। बहुत सारी दीदी लोग भी आज हमारे बीच में। महिलाएं कितनी, एक बार हाथ खड़ा करेंगी महिलाएं। एक दो जेंट्स भी हाथ खड़े कर रहे हैं, कर सकते हो। हिंदुस्तान आजाद है, आप अपने आप को क्या मानते हो, कौन रोक सकता है आपको? तो एक बार सब अपने लिए ताली बजा लीजिए। आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मेरे बारे में जो भी बोला गया वो इन लोगों की महानता है सर। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं इस बिजनेस को पिछले 22-23 साल से कर रहा हूँ, बल्कि मैं जी रहा हूँ। इस बिजनेस ने मेरे जीवन को बदला है। चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, नाम हो, दाम हो, दौलत हो, शोहरत हो, घूमना फिरना हो, इस बिजनेस ने इतना दिया कि मेरा दामन छोटा रह गया सर। मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूँ सर। राजस्थान में मेरा छोटा सा गांव है। मेरा नाम महावीर सारण है। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने ज़माने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं B.Com तक पढ़ा लिखा हूँ। हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर हैं। और मेरा जीवन में एक सपना था कि जिंदगी कभी मुझे मौका देगी तो मैं पैसे वाला आदमी बनूंगा। आपका भी सपना होगा सर? कितने लोगों का सपना था कि मैं एक दिन अमीर आदमी बनूंगा सर? सपना था या है? अच्छा, कितने लोगों का है कि मैं अमीर बनूंगा? बहुत अच्छा। इटावा में भी झूठ अच्छा बोलते हैं सर। जब हम हाथ खड़े करते हैं ना, मैं अमीर बनूंगा, तो अंदर से एक आवाज आती है झूठ बोल रहा है। आज आप जो भी खेती, दुकानदारी, नौकरी, व्यापार कर रहे हो, क्या लगता है वो काम आपको अमीर बना सकता है सर? हिंदुस्तान में 95% काम धंधे ऐसे हैं सर जो आपको अमीर बना ही नहीं सकते। उनमें योग्यता ही नहीं है सर। एक साइकिल को कितना भी तेल दौड़ाओ उसमें उड़ सकती है, योग्यता ही नहीं, उसमें सिस्टम ही नहीं है। एक कार को कितना भी भगा लो उड़ नहीं सकती है, सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही 95% काम धंधे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो आपको अमीर बना ही नहीं सकते, उनमें सिस्टम ही नहीं है। 5% काम धंधे ऐसे हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। मेरा सिंपल आपसे एक सवाल है, जिंदगी अगर कभी हमें मौका दे 95% से निकल के 5% में जाने का, तो कितने लोगों को लगता है प्रयास करना चाहिए सर? करना चाहिए सर? तो ताली जोरदार बजा लीजिए। आरसीएम वही मौका है, आरसीएम वही एक अवसर है, आरसीएम वही मौका है, ये वही अवसर है। किन लोगों के लिए ये बिजनेस है? कौन इसको कर सकता है? गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, लेडीज, जेंट्स, बूढ़ा, जवान, काला, गोरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी वाला, बेरोजगार, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बिजनेस उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनके जिंदगी में कुछ सपने हैं और जो जिंदगी में कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से वो अपने सपनों पे काम नहीं कर पाए, और आज एक छोटे से जीवन में अपने आप को उलझा के जिन्होंने रखा है, वो लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस में अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मैं मेरी कहानी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाँव में रहते थे सर। B.Com तक की पढ़ाई करने के बाद जब घर पे गया, कॉलेज मैंने टॉप किया था। पापा को जाके डिग्री दिखाई कि पापा मैंने कॉलेज को टॉप किया है। मिठाई खिलाई, पापा बड़े खुश हुए। मैंने कहा पापा मुझे आगे पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना होगा। तो पापा उस समय तो कुछ नहीं बोले। रात को खाना खाने के बाद मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे साइड में लेके गए और बोला और क्या पढ़ेगा, कॉलेज में तो टॉप हो गया ना। मैंने कहा नहीं, आगे मुझे नौकरी करने के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो पापा की दोनों आंखों में पानी था कि बेटा मैं तुझे पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते बेटा तेरे 4 सिस्टर है, उनकी शादी वादी की तो हिसाब किताब माइनस में चला गया। तू पढ़ता था इसीलिए तुझे मैंने बताया नहीं। अपने परिवार पे 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो गया है, और अगर अब तू पढ़ना चाहता है तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, तो ये 7 लाख का कर्जा कैसे उतारे बेटा? मैंने कहा पापा ये तो कमाई करके उतारेंगे कि गाँव वाली जमीन बेच दे क्या? मैंने कहा नहीं पापा, जमीन को नहीं बेचेंगे, जमीन किसान की माँ होती है। हाँ या ना साहब? अगले दिन मैं डिग्री को लेकर मार्केट में गया। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रायसी नगर तहसील है,
वहाँ पे एक जनरल स्टोर था जो मेरे पापा का दोस्त था, उसके पास जाके मैंने कहा अंकल जी मेरे को अकाउंट का हिसाब आता है, क्या आपके यहाँ मुझे कुछ नौकरी मिल सकती है? तो उसने कहा हाँ मुझे एक आदमी की जरूरत है, तो कल सुबह 7 बजे आ जाना, शाम को 7 बजे तक जो भी ग्राहक आएंगे उनको सामान बेचना है, महीने वाले दिन अकाउंट का हिसाब किताब कर देना, कल से आ जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल मैं कल आता हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? तो उस दुकान वाले सेठ जी ने कहा तुझे 2000 रुपये दूंगा। कितना सर? और जीवन में सपना था अमीर बनने का, मार्केट में वैल्यू कितनी सर? जब 2000 का बोला ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। थोड़ी देर में रुका, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल आप कितने पढ़े लिखे हो? तो जो दुकान पे सेठ जी बैठे थे उन्होंने कहा मैं 10 पढ़ा लिखा हूँ और मैं 16 पढ़ा लिखा था। जिंदगी में पहली बार पता चला कि व्यवहारिक जीवन अलग होता है और किताबी जीवन अलग होता है। हाँ या ना साहब? एक 16 क्लास पढ़े लिखे को 10 क्लास पढ़ा 2000 की नौकरी दे, अजीब लगेगा या नहीं लगेगा सर? मैं वो नौकरी नहीं करना चाहता था। घर पे आया, पापा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पापा वो तो 2000 दे रहा है। तो पापा ने कहा तू कलेक्टर लगा है जो तुझे 20,000 देगा, 2 ही तो देगा। मैंने कहा पापा 2 वाली तो नहीं करनी। तो पापा ने गुस्से में मेरा बैग पैक किया और मेरे दूर के रिलेशन में एक जीजा जी थे, जीजा जी समझते हैं? मामा जी की लड़की से उसकी शादी हुई है, बीकानेर मेरे को भेज दिया और उनको फोन कर दिया कि ये लड़का आ रहा है, इसको कोई काम लगा दो, हमारे यहाँ खराब हो रहा है। जीजा जी के पास जाते उन्होंने एक चाबी का छल्ला दिया, बोला ये कंप्यूटर सेंटर है, इसको सुबह 7 बजे खोलना है, झाड़ू निकालनी है, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना है, शाम को 7 बजे इसका सेंटर डाउन करना है, इसके ऊपर एक रूम बना हुआ है उसमें तेरे को रहना है। अब मन में तो बड़ी गुदगुदी हो रही थी, जीजा से पूछूं सैलरी कितनी मिलेगी, पर जीजा राजस्थान में नाराज नहीं हो जाए इसलिए मैंने पूछा नहीं। काम करना स्टार्ट किया, 12 घंटे रोज काम किया। 29 दिन तक काम करने के बाद जिंदगी में पहली जो तनख्वाह मिली वो तनख्वाह थी 2500 रुपये से। और जब 2500 रुपये दिए गए तो मैं उसके सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात को अकेले में 4 घंटे बैठ के रोया सर। मुझे नहीं पता सर आप अपना जीवन कैसे जीते हो, सब लोगों का अपना अलग जीवन होता है, जीवन के अलग डिसीजन होते हैं। मैं मेरा बताता हूँ सर, राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होता है ना सर, उसे गोद में खिलाया जाता है, उसका नाम रखा जाता है मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, और उस बच्चे से उम्मीद की जाती है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। राजस्थान में बच्चों के नाम चिंटू पिंटू मिंटू नहीं होते हैं सर, राजस्थान में बच्चों के नाम होते हैं अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। क्या आपने किसी बच्चे का नाम हार सिंह सुना है? हेलो, जीत सिंह होता है। इसका मतलब माँ बाप केवल बच्चे का नाम नहीं रखते हैं सर, उसमें अपने दिल की भावना रखते हैं कि जिंदगी में मैं जो काम नहीं कर पाया ये बच्चा मेरे लिए करेगा। हाँ या ना साहब? 2500 रुपए मिले तो मेरा नाम सर महावीर, वीरों का वीर। और मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा तुम्हारा महावीर 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, 12 घंटे की नौकरी करने के बाद, 29 दिन काम करने के बाद 2500 रुपये कमाता है, तो क्या सोचेंगे सर? किसी टाइगर को पैदा किया या किसी गधे को पैदा किया? ये बात जब दिमाग में आती थी रोंगटे खड़े हो जाते थे सर। लगाने के लिए पैसा नहीं था, ठीक से हिंदी बोलना आता नहीं था। उस नौकरी को मैंने लगभग 1.5 साल तक की है सर। दिन में कई बार जीतता था, दिन में कई बार मरता था। और उस नौकरी को करते समय ये बिजनेस का प्लान मुझे पहली बार दिया गया 13 जनवरी 2001। और इसका प्लान देने वाले जो शख्स थे वो मेरे से कम पढ़े लिखे थे और मेरे रिश्ते में सगे बड़े भाई थे। कई बार पैसा उधार लेना पड़ता था और जिससे पैसा उधार लेना पड़ता है उसकी हर बात माननी पड़ती है। हाँ या ना साहब? 13 जनवरी 2001 में मुझे आरसीएम का प्लान बताया। 15 मिनट बाद मुझे समझ में आ गया कि कोई कंपनी है जोड़ने जाने वाली, इसमें फार्म भरना चाहते हैं। तो 15 मिनट के बाद मैंने कहा भाई कितने रुपए का फार्म भरा जाएगा? उन्होंने कहा 1500 रुपये में फार्म भरा जाएगा। तो मैंने दिमाग में कैलकुलेशन लगाया कि 1500 रुपये पीछा छूटा लेते हैं वरना रोज आरसीएम करेगा। 13 जनवरी 2001 को 1500 रुपये में फार्म भरा। उस समय किट आती थी कपड़े की 3 पैंट शर्ट की, उस किट को उठाया, पलंग के नीचे डाल दिया, खोल के नहीं देखा इसमें क्या है। मैंने कहा चलो पीछा छूट गया, पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जाओ, मेरा गुरु आया है, करोड़पति बन जाओगे उससे मिलोगे तो। और मैंने मेरी परमात्मा जैसी अपलाइन को 6 महीने गोली दी थी। गोली देना समझते हैं सर? बहाना बना देना, झूठ बोल देना। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको भी गोली दी होगी। किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का मोटरसाइकिल पंचर हो गया और वो हॉल में नहीं आया होगा। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ सर, इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिलता है ना भाई, उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो चाहता है तभी हिलता है सर। जितने लोग हॉल में नहीं आए हैं, परमात्मा शायद उनको लाना नहीं चाहता था, लेकिन जितने लोग इस हॉल में आ गए हैं, ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव करना चाहता है। मैं आरसीएम बिल्कुल नहीं करना चाहता था सर। मुझे 6 महीने तक मीटिंग में बुलाया, मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। एक मीटिंग में जैसे ही गेट पे गया, इधर चालान भी कटता है, आज भी कटा है सर। कितने रुपए का सर?
और जिसका पहली बार 150 रुपए का चालान कटा है ना, उसे लग रहा है लूट लिया मेरे को। मेरे को भी ऐसा लगा था, मेरे जमाने में 20 रुपए का टिकट कटता था, मैं उस 20 रुपए के टिकट को देख के वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था, मेरे से कम पढ़ा लिखा था, उसने 20 रुपए की टिकट कटाई और हॉल के अंदर चला गया। मात्र उस 20 रुपए की टिकट की वजह से आज मेरा बड़ा भाई हर महीने मेरे से 25 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। आज आपने जो टिकट लिया ना, ये साधारण टिकट नहीं है सर, आपके बच्चे का भविष्य है। अमिताभ बच्चन की फिल्म की टिकट देखना, पूरी जिंदगी टिकट ले लेके सर। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट देखना, टिकट लेके पूरी जिंदगी। मुझे नहीं पता अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर बनोगे या नहीं बनोगे, पर अगले 5 साल इस तरह की टिकट लेके स्टेज प्रोग्राम देख लेना। 5 साल के बाद आप स्टेज पे हो और पूरा हिंदुस्तान आपका प्रोग्राम देखे तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर। और ये हिंदुस्तान है, मैं जानता हूँ सर, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टिकट का पैसा भी किसी पड़ोसी ने दिया होगा। मैंने एक बुक में पढ़ा था, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। हाँ या ना साहब? अगर आपकी टिकट का पैसा किसी पड़ोसी ने दिया है तो मुझे माफ करना, करोड़पति का नंबर उसका आने वाला है, आपका आने वाला नहीं है सर। मेरी अगली 60 मिनट की बातचीत को ध्यान से सुनना, और 60 मिनट की बातचीत सुनने के बाद आपको लगे कि मुझे 150 रुपए के बदले बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अपनी टिकट का पैसा पड़ोसी की पॉकेट में डाल देना। अगले करोड़पति का नंबर आपका आ जाए तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, सुनिए सर। 13 जनवरी 2001 मैंने आरसीएम का फॉर्म भरा, 6 जून 2001 तक मैंने आरसीएम नहीं किया। 6 जून 2001 बड़े भाई का चेक देखा 42,000 रुपए का। जून में कोट पेंट पहन के घूम रहा था, मेरे पास आके मुझे मिठाई खिलाई और मेरे को बोला महावीर तू तो काम नहीं करता, मैं देख काम करता हूँ, मेरे को आज कल ये मिला। मैंने लिफाफा खोल के देखा, बड़े भाई के नाम से चेक था और चेक पे 1 महीने की अमाउंट थी 42,000 रुपए। अब अपना सगे भाई को 42,000 की इनकम आए, अच्छा लगेगा सर? हाँ अच्छा तो लगेगा, भाई को इनकम आई है, पर थोड़ी सी आग लग जाएगी सर। उसके सामने तो हंस रहा था, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई सर। मैं बार बार ये सोच रहा था, यार मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा 1500 रुपए का कंपनी का कपड़ा पहनता है और 6 महीने बाद 42,000 ले सकता है। अगर मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा इस कंपनी में 42,000 ले सकता है 6 महीने में, तो अपने किसी से कमजोर है क्या? वो अगर 42 ले सकता है तो अपने 50 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सर? और मुझे पैसे की आवश्यकता थी सर, आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनको नहीं है? घर पे जाके चेक कर लेना, हमारे परिवार में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके पीछे एक ही कारण होता है सर, कौन सा? हेलो, बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, कारण क्या है सर? पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है सर? आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे माफ करना सर, मुझे लगता है भगवान से कम भी नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है सर? ताली जोरदार बजाएं, पैसे को फोकस करके काम करें। बड़े भाई का 42,000 रुपए का चेक देखा, अगले दिन डायरी पेन लेके गया, भाई को कहा कि भाई ये 42,000 कैसे आता है मुझे बताओ। उसने गोला बनाया, कहते ये तुम हो, तुमने आगे 2 लोगों को जोड़ना है कंपनी में, 2 आगे 4 को जोड़ेंगे, 4 आगे 8 को जोड़ेंगे। अच्छा, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे सेल बढ़ेगी या घटेगी सर? अच्छा, सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी सर? 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्ट हो जा। और 13 जनवरी 2001 में फॉर्म भरा, 7 जून 2001 से आरसीएम करना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ पता नहीं था सर, लोगों को गांव में जाके बोलता 1500 रुपए में फॉर्म भर दिया, भीलवाड़ा की कंपनी है, फॉर्म भर दो, 6 महीने में 42,000 आएगा। तो जिस गांव में रहता हूं उस गांव में लोग मेरी मजाक करते थे कि करोड़पति जा रहा है, करोड़पति आ रहा है, आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है। कितने लोगों में लोग मजाक करते हैं शुरुआत में सर? ताली बजा लीजिए, कामयाबी का पहला सिद्धांत बता रहा हूं सर। मुंबई में जब अमिताभ बच्चन साहब से मिले, शाम को खाना खा रहे थे 5 स्टार होटल में, तो हमने उनसे पूछा कि सर बड़ी दौलत कमानी है, अच्छा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने 2 कामयाबी के फार्मूले दिए थे। आप लेना चाहते हैं? लेकिन यस थोड़ा मर्द ढीले वाला नहीं सर, लेना चाहते हैं? पहला फार्मूला दिया कि अगर जिंदगी में अच्छा दौलत कमानी है, नाम बनाना है, रिस्पेक्ट बनानी है, तो जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे छोटी इनकम आएगी, जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन पैसे की बरसात होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज बताई, आप जिस भी काम को कर रहे हो उस काम को दिन में कितने घंटे देते हो, ये आपकी कामयाबी को प्रभावित करता है। आम आदमी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करता है, और जितने भी करोड़पति लोग हैं वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करते हैं, इसीलिए अपने फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपको बड़ी कामयाबी पे जाना है तो नंबर 1 पहला सिद्धांत ये बोलता है, आपके मोहल्ले में
5 साल के बच्चे को कोई आके पूछे ना कि आरसीएम वाले अंकल का घर कहाँ है, वो जब उंगली पकड़ के सीधा लोगों को आपके घर लाने लग जाए तो मान लेना स्टार रूबी का लेवल तैयार हो चुका है और बड़ी कामयाबी कंपनी में बढ़ रहा है। सर जब आप इस बिजनेस को करोगे ना तो कोई कलेक्टर आपकी मजाक नहीं करेगा, कोई डॉक्टर आपकी मजाक नहीं करेगा, कोई फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी मजाक नहीं करेगा। मजाक कौन करेगा पता है? ऐसा चंपालाल टाइप का आदमी करेगा जिसने जिंदगी में अपने पैसे की नई साइकिल नहीं खरीदी है सर। हाँ है ना साहब? और ऐसे चंपालाल मजाक करे तो रुकना चाहिए या काम करना चाहिए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, चंपालाल मिलते रहेंगे सर। शुरुआत में प्लान देना शुरू किया, रोज जाता था 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे लोगों को बताता था। शाम को घर आते मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी, है जी सुनते हो आज कोई जुड़ा? मैं कहता नहीं आज तो नहीं जुड़ा, कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 7 दिन लगातार पत्नी ने पूछा, फिर पूछना बंद कर दिया। शाम को जैसे मैं आता उसकी नज़र मेरी नज़र से मिलती, वो ऐसे करती, मैं ऐसा करता तो वो समझ आती आज भी कोई। शुरुआत के 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया, 93 लोगों ने मना किया। तीसरे महीने की 1 तारीख को सुबह सुबह पत्नी उठी, हाथ में 1 कप चाय और 1 गिलास पानी लाई और मुस्कुरा के बोलती है, पतिदेव उठिए चाय पीजिए और मेरा फार्म भरिए, मुझे आरसीएम समझ में आ गया। मैंने कहा मैंने तुझे बताया ये समझ में कैसे आया? तो मुस्कुरा के बोलती है, दिन में 20 लोगों को प्लान बताते हो, रात में नींद में मेरे को 40 बार बताती हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फार्म भर दीजिए। मेरा मैसेज क्या है सर? जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर टॉप लेवल पे जाना है ना सर, तो उस फील्ड का नशा चढ़ना चाहिए। हाँ या ना साहब? क्योंकि भाप कभी गुनगुने पानी से नहीं निकलती, भाप उसी पानी से निकलती है जिस पानी में क्या आता है सर? इसलिए ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। आरसीएम को फॉलो कीजिए। पहला फार्म पत्नी का था, दूसरा फार्म साले का था, तीसरा फार्म मामा का था, ऐसे करके 7 फार्म भरे गए और 3 महीने बाद आरसीएम में पहली इनकम आई 242 रुपए। मैंने कहा यार अपने बस की बात नहीं, अपने से नहीं चलेगा। चौथे महीने मैंने किसी को नहीं बताया। चौथे महीने डाक किया, फिर डाक लेके आया, लिफाफा खोल के देखा, मेरा चेक निकला 744 का। बड़े भाई को फोन किया, यार ये बिजनेस समझ में ही नहीं आ रहा है। 3 महीने काम किया, 2000 का पेट्रोल चलाया, 100 लोगों को प्लान बताया, 7 लोगों को ज्वाइन करवाया तो चेक आया 242। चौथे महीने किसी को नहीं बताया 744 कहां से आया? तो बड़ा भाई मुस्कुरा के कहता है यही तो समझना है। मैंने कहा कैसे? कहते तेरे को तीसरे महीने एक ही डंडे में सबको ज्वाइन करवाया तो तेरे को तो 242 आया, पर नीचे से एक व्यक्ति को 512 गया। अब जिसको 512 गया था वो थाने का इंचार्ज था, सीआई साहब, वो मेरा दोस्त था, वो मुझे फोन कर रहा है, मैं उठा नहीं रहा हूँ। मैंने कहा वो पुलिस वाला है, वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा लेके जा। वो बेचारा फोन कर रहा था कि 500 का चेक आया, करना क्या है? अगले महीने कोई भी थाने में आता तो वो बोलता तेरा काम बाद में करूंगा, पहले फार्म भर। चौथे महीने उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया, उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग लगाई, मेरा चेक 744 का आ गया। तो मैंने भाई से पूछा, भाई एक बात बता, मेरी गलती से मेरे नीचे वाले को 500 गया तो मुझे 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो भाई ने कहा तुझे 70,000 आएगा। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया। अपने लिए करोगे तो छोटी इनकम आएगी, डाउनलाइन के लिए करोगे, डाउनलाइन के लिए करोगे तो पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। रबड़ की बॉल होती है ना, दीवार पे धीरे से मारिए, वापस कैसे आती है सर? और जोर से मारेंगे तो समझ में आ गया कि ये बिजनेस फार्म भरने का नहीं है, ये बिजनेस माल बेचने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने जाड़ने का नहीं है, यह बिजनेस लोगों को पैसा कमाना सिखाने का है। हाँ या ना साहब? वी बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। उसके बाद सुबह 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, 7 बजे से 9 बजे उन 2 घंटों में जो लोग मेरी टीम में काम करते थे उनको कंप्यूटर सेंटर पे बुलाना, उनको आरसीएम के बारे में बताना। अब जब ट्रेंड होकर लोग फील्ड में जाएंगे तो ज्वाइनिंग बढ़ेगी या घटेगी सर? अच्छा ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो इनकम बढ़ना शुरू हुआ। 744 के बाद अगले महीने आया 1535, उसके अगले महीने आया 2000, उसके अगले महीने आया 4000, उसके अगले महीने आया 7,209 रुपए। अब 7,209 रुपए की इनकम आई तो मैंने कहा कौन सा धंधा करें सर, 2,500 वाला या 7,000 वाला? और मैंने फुल टाइम आरसीएम करना शुरू कर दिया। मेरा दूसरा मैसेज, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करें, पार्ट टाइम स्टार्ट करें, जब तक आपके वर्तमान काम से ज्यादा इनकम आरसीएम आपको देने नहीं लग जाए। 7,000 की इनकम आई, मैंने फुल टाइम शुरू किया। अगले महीने की इनकम आई 10,000, अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 21,000,
उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 72,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 2,10,000, और उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखा सर। 23 साल हो गए आरसीएम बिजनेस करते हुए। आज मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। आज मेरे नाम से जो इनकम रहती है वो मिनिमम इनकम 5 लाख, मैक्सिमम इनकम मेरी 17 लाख तक आई है सर। मेरा जो बड़ा भाई है उसकी मिनिमम आज जो इनकम रहती है वो 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में रहती है। दोनों भाई हर महीने मिनिमम 50 लाख रुपए आज की डेट में कमा रहे हैं सर। पिछले 22 सालों में खूब पैसा मिला, प्यार मिला, नाम मिला, दौलत मिली, शोहरत मिली, घूमने फिरने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिला। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था, आज मैं 14 गाड़ियां मेंटेन करता हूं सर। और पिछले 22-23 सालों में मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 70 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस आज तक हो चुका है। कभी मैं पिछले 7 साल से एकदम लग्जरी लाइफ जीता हूं सर। मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरे कोई कर्मचारी नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है। मैं काम करूं तब भी पैसा आता है, मैं नहीं काम करूं तब भी पैसा आता है। कितने लोगों को लगता है इस तरह का बिजनेस अपने को करना चाहिए सर? करना चाहिए सर। एक बार जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सर। क्या है बिजनेस, कैसे चलता है, कैसे किया था, इसको इधर घुमा देंगे। यस सर, मेरी भाषा समझ में आ रही है सर? एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सर, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, ऐसे करिए सर, ऐसे करिए सर, ऊपर करिए सर। एक बार लेफ्ट में करिए, एक बार राइट में करिए सर, एक बार आगे करिए, एक बार पीछे करिए सर। कमर पे हाथ लगाइए, 4 बार ऐसे राइट में गोल गोल घुमाइए। अभी 4 बार लेफ्ट में घुमाइए सर। यस, अभी जल्दी से बैठिए अपनी जगह पे, जल्दी से फास्ट बैठिए, लीडर की तरह बैठिए सर। दोनों हाथ ऐसे करिए सर, जल्दी जल्दी फास्ट करना सर। 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप, क्लैप। क्या है, ये कैसे काम करता है, किस तरह से इसमें जीवन बदलता है, कौन कौन से काम अपने को करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जब मैं इसकी बात करता हूँ ना तो लोगों को लगता है सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरे जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। कोई बात नहीं, लगा रहे। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो दिखाई दे रही है। पीछे वाले लोगों के अगर बीच में पिलर आ रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, ये वाला पोर्शन आपको दिखना चाहिए। ये मेरी फोटो है सर आरसीएम में, आरसीएम से पहले यहाँ से आरसीएम शुरू किया था सर। और ये मेरी माँ है सर, वो पीछे मेरी पत्नी है सर, ये टूटी फूटी चारपाई है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर ये बिजनेस फार्म करने का नहीं है, ना ये बिजनेस आपकी अपलाइन का। म्यूजिक नहीं चाहिए सर। अच्छा, यहाँ जिंदा लोग कितने हैं? जिंदा, ये म्यूजिक हम वहाँ बजवाते हैं जहाँ मुर्दा लोग होते हैं, तो म्यूजिक के साथ वो ताली बजा लेते हैं सर। जिंदा है आप लोग सर? तो एक बार जोरदार ताली बजा के बता दीजिए कि म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है सर। ये मेरी माँ है, वो पीछे पत्नी है, टूटी चारपाई है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ आरसीएम में 2 तरह के लोग आते हैं सर। एक कमीशन के लिए आते हैं, एक मिशन के लिए आते हैं सर। कमीशन के लिए जो लोग आते हैं, जिस महीने चेक बढ़ेगा आपको गुरुजी गुरुजी बोलेंगे, पैरों पे हाथ लगाएंगे। लेकिन जो मिशन के लिए आते हैं वो लाइफ टाइम बड़ा टारगेट बना के काम करते हैं। हाँ या ना साहब? आपको कौन सा काम करना चाहिए सर, कमीशन वाला या मिशन वाला सर? कितने लोग वादा करते हैं मिशन बना के आरसीएम बिजनेस को करेंगे? सर एक बात बताना सर, मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है सर। कट जाने के लिए मिला है या कुछ कर गुजरने के लिए मिला है सर? और यह बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है सर। अजीब सर मुझे पूछ रहे थे सर कैसे पता चले ये बंदा कोई काम करेगा या नहीं करेगा। सर काम करने वाले बंदे का वाइब्रेशन बता देता है ये कुछ करना चाहता है। ये उन चंपालाल टाइप के लोगों का बिजनेस नहीं है जो बाप के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं। ये उन टाइगर लोगों का धंधा है जो अपने पैसे पे अपने बाप को ऐश करवाना चाहते हैं। आए ना साहब? ये उन लोगों का धंधा है जो गेम चेंजर बनना चाहते हैं। गेम चेंजर समझते हैं? पीछे की 10 पीढ़ियों में गरीब लोग पैदा होते आए, फिर एक टाइगर बंदा पैदा हुआ, उसने जिंदगी में 50 साल झोंक दिया अपने आप को फील्ड में और अपने परिवार को अमीरी में लेके चला गया और उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां अमीरी में चली गई। कितने लोग अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं सर? गेम चेंजर। तालीम मर्दों वाली बजाइए, गेम चेंजर लोगों का धंधा है सर।
राजा राम जी ने मिलवाया था, ये मेरे गुरु है। बीसी जी ने कहा हाँ भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर मेरा नाम महावीर है। क्यों कर रहा है आरसीएफ? मैंने कहा सर बहुत बड़ा पैसा चाहिए। बीसी जी कपड़े बदल रहे थे होटल में, उन्होंने कहा है? मैंने कहा सर बहुत सारा पैसा चाहिए। बीसी जी कपड़ा बदल के मेरे पास आए, कंधे पे हाथ रखा कि क्यों चाहिए पैसा बेटा, क्या करेगा? मैंने कहा सर आप पे भरोसा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मेरे पे भरोसा कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मेरे पापा पे 7 लाख रुपए का कर्जा है, वो उतारना है। तो बीसी जी ने कहा डायरी में लिखो 7 लाख का कर्जा उतारना है। और मैंने कहा सर गाँव में मकान बनाना है। और मैंने कहा सर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना है। और मैंने कहा सर एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ आई लव यू, उसको सामान दिलाने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाता हूँ, उसका पसंद का नहीं खिलाता तो मुझे लगता है मैंने किसी का जीवन खराब कर दिया। कहते लिखो पत्नी के लिए करना है। वो बोलते गए, मैं लिखता गया सर। 157 ड्रीम लिखे थे मैंने सर, 157 ड्रीम। और ड्रीम वो मत बनाइए जो मोटिवेशनल लोग बोलते हैं, ड्रीम वो बनाइए जो आपके परिवार की जरूरत है। हाँ या ना साहब? मैं कई लोगों के घर में जाता हूँ, मुझे माफ करना, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, उनके घर में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, आईलैंड खरीदूंगा, हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। अरे पहले साइकिल तो खरीद, हेलो पहले कार तो खरीद। बेटा कंबल बांटे और बाप सर्दी से मर जाए तो कामयाबी है ना कामयाबी है सर? सर जरूरत के हिसाब से पहले टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाए। सर इस फोटो को जब मैं खींच रहा था, मम्मी बोली क्यों खींच रहा है? मैंने कहा ऐसे खींच रहा हूँ मम्मी। एक फाइल बनाई, उस फाइल में लगाया और उसके पीछे लिखा कि पैसा आएगा ना तो इस टूटी फूटी चारपाई की जगह माँ के लिए बेड लेके आऊंगा, चारपाई खरीदूंगा, 4 प्लास्टिक की चेयर खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा। ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाए। और यकीन मानिए जिस दिन मम्मी को मैंने बेड खरीद के उस पर बिठाया, उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को बिठा के ये फोटो खींची और उस फोटो को फाइल में लगा के लिखा एक टारगेट डन। आपका जब कोई छोटा टारगेट पूरा होता है ना तो आपकी आत्मा और परिवार में एक बदलाव होता है। कितने लोगों को लगता है बदलाव होता है कि नहीं होता है सर? 100% होता है सर। जिंदगी में जिस दिन आपने पहली सैलरी प्राप्त की थी, कितने लोगों को लगता है थोड़ी खुशी मिली थी कि हम भी काम के आदमी हैं सर? ताली बजाइए, वो खुशी टारगेट अचीव करने में होती है। एक इसमें सप्लाई के लिए मत करिए, डाउनलाइन के लिए मत करिए, अपने गोल बनाइए एक पेज पे सर, और दूसरे पेज पे लिखिए कि इन गोल को पूरे करने के लिए मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। इस दुनिया में कामयाबी फोकट में नहीं मिलती, बाई चांस से नहीं मिलती, अचानक नहीं मिलती, तुक्के से नहीं मिलती। हर कामयाबी सेक्रीफाइस मांगती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है सर? कितने लोग सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आरसीएम से पहले, ये आरसीएम से पहले का मकान था सर, इसके बाहर खड़ा होकर जोर से बोलता था कि इधर 25 लाख रुपए की कोठी बनाऊंगा 9 मार्च 2005 को। तो पापा बोलते थे छोटे भाई को कि पागल को पकड़ के अंदर ला, और मेरे को बोलते थे यार बना लेना, मकान बनाना है, तो चीख क्यों रहा है? मैंने कहा चीख इसीलिए रहा हूं ताकि लोग मुझे याद करवाते रहे कि बोल रहा था ना कुछ करूंगा, क्या किया तुमने? दुनिया लाख मारे तो ज्यादा दर्द होगा, इसीलिए खुद के लाख खुद मारना शुरू कर दो। हाँ या ना साहब? और सर जब ये इसी जगह पे ये मकान बनाया सर 9 मार्च 2005 को सर, 25 लाख रुपए का मकान बना। इसमें 1 भी रुपया मेरे पापा का नहीं है, 1 भी रुपये मेरे भाई का नहीं है सर। और जब इस मकान का फीता बीसी छाबड़ा जी काट रहे थे तो मेरे को कुछ अगला टारगेट क्या है? मैंने कहा सर स्कॉर्पियो गाड़ी लानी है 9 मार्च 2006, ठीक है 1 साल बाद। और 9 मार्च 2006 को ये गाड़ी लाया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में बड़ा सोचना मुश्किल है। दोबारा बोल रहा हूँ सर, इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में बड़ा सोचना मुश्किल है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है सर? ताली बजाइए। इसीलिए बड़ा सोचिए सर, औकात से बड़ा सोचिए, हैसियत से बड़ा सोचिए, और फिर फील्ड में निकलिए। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं, है ना? इसीलिए बड़ा गोल बनाए, बड़ा टारगेट बनाए सर। ये आरसीएम से पहले और बाद का जीवन सर। ये पहली बार जब कंपनी में गया था तब की फोटो है सर, पहली बार पीसी छाबड़ा जी से मिला तब की फोटो है सर, पहली मारुति 800 गाड़ी खरीदी थी तब की फोटो है सर, पहला प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ ये तब की फोटो है सर। ये मेरे गुरु है सर पीसी छाबड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर। आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी वजूद है, मैं जो भी दिखता हूँ, मैं जो भी दिखता हूँ,
मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, दो लोगों की वजह से है। पहला मिस्टर राजाराम सारंग सर और दूसरा मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। दोनों हाथ ऊपर करके ताली थोड़ी मर्दों वाली बजाइए। एक मेंटर पकड़िए सर। ये आरसीएम में 2.5 करोड़ लोग हैं सर, उनमें ऊपर के 44 लोग हैं और इन 44 लोगों में आपके दुआ आशीर्वाद की वजह से आज मुझे यूएस का वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। कंपनी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम लोग मीटिंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को कैसे रन करना है उसकी प्लानिंग करने में मुझे योगदान देना होता है आपकी दुआ आशीर्वाद की वजह से। इस फोटो में एक भी आदमी ऐसा नहीं है सर जो कॉलेज तक पढ़ा लिखा है, एक भी सिंगल आदमी नहीं है सर। और एक भी आदमी ऐसा नहीं है सर जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है सर। इसका मतलब कामयाबी का और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है सर, मुझे माफ करना सर। अमीरी का और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है सर। जब ये अनपढ़ लोग कामयाब हो सकते हैं तो कितने लोगों को लगता है हम इनसे ज्यादा आगे जा सकते हैं सर। ये लड़का है ना सर, इसका नाम है राणा भाई राजपुरोहित, भंगार का काम करता था। भंगार समझते हैं, फेरी वाला सर। आज ये लड़का महीने के 2.5 लाख रुपए कमा रहा, स्टार एमराल्ड है सर, है ना। ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो अपने भी हो सकते हैं सर। ये मेरे खेत में काम करने वाला मजदूर है सर। एक मीटिंग में मैं बोल रहा था कोई भी कामयाब हो सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ लेडीज जेंट्स बुढ़ा। तो मीटिंग के बाद ये बोलता है भाई साहब मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मैंने कहा तुम तो खेत में काम करता है, कभी स्कूल ही नहीं गया। इसने कहा तो फिर आप ये बात मत बोलो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो तो सकता है पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खेत में काम करते करते ये लड़का, इसका नाम है सर शंभुनाथ जी, है ना। और ये लड़का आज सर स्टार मॉडल के लेवल पे, क्या नाम है इसका सर, आरसी में इसकी आईडी दूसरे नाम से लगी हुई है, खेत में काम करता है सर। और ये इस महीने एमराल्ड पे जा रहा है सर, खेत में काम करने वाला। बहुत लोग सर, एक लोग नहीं, ये देखिए सर, ये देखिए ये दूध बेचता था सर आरसीएम से पहले। कई बार बोलता था, आत्माराम कस्बा इसका नाम है सर, बोलता था आत्महत्या करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लगता है पत्नी और बच्चों को जहर दे दूं, खुद भी मर जाऊं। आरसीएम बिजनेस में मैंने कहा मरना तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है उसे ही दुनिया मर्द कहती है सर। हाँ या ना सर। ये लड़का लगा हुआ सर दूध बेचने वाला, आज आरसीएम बिजनेस में रूबी अचीवर है सर, आत्माराम कस्बा। महीने की इनकम 3 लाख रुपए, 60 लाख के मकान में रहता है, 20 लाख की गाड़ी चलाता है सर। जब ये दूध वाला इस लेवल पे आ सकता है, कितने लोगों को भरोसा है हम भी प्रयास करें तो इस लेवल पे आ सकते हैं सर। ताली बजाइए, भरोसा पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। ये हमारे बीच में है सर, अलीगढ़ से शिव नारायण जी है और विकास जी हमारे बीच में बैठे हैं सर। एक बार विकास जी के लिए ताली जोरदार वाली बजाएं। गवर्नमेंट जॉब में सर अच्छे अधिकारी हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस शुरू किया और आज मजे की बात है, जिस नौकरी को 35 साल से कर रहे हैं उस नौकरी से पिछले आरसीएम बिजनेस को 8-10 साल से कर रहे हैं, उसकी इनकम ज्यादा है। तो सरकारी नौकरी करनी चाहिए या आरसीएम करना चाहिए सर? ताली बजाइए, मैडम की इनकम ज्यादा है। ये इसका नाम है राजेंद्र यादव, आपके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है, इनके सीएमओ में काम करता है सर राजेंद्र यादव। डालना गूगल पे नाम आ जाएगा सर। आरसीएम को पार्ट टाइम शुरू किया, 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम है सर। ये बंदा एडवोकेट था पहले सर, आज आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी है सर, मैडम भी इनकी रूबी है सर। ये टीचर है सर, देवाराम भाटिया, गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग करते हुए, टीचिंग की सैलरी है 90,000 और आरसीएम की इनकम है 3.5 लाख रुपए सर। ये मनोज बजाज है सर, मिलन मेहंदी में काम करता था 2,500 रुपए की, आज इसकी इनकम 6 लाख रुपए है सर महीने की, रूबी अचीवर है। ये पहले जादूगर था, सत्यनारायण सुधार, नोखा राजस्थान से जादू का खेल दिखाता था, आज ये बंदा आरसीएम में रूबी अचीवर है। कितने लोगों को लगता है जब ये बन सकते हैं तो अपने भी बन सकते हैं सर? ताली बजाइए, भरोसा पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगा। ये हमारी कंपनी के आदरणीय टीसी छाबड़ा जी है। राजनीतिक आजादी में जो योगदान महात्मा गांधी का था, मुझे लगता है आर्थिक आजादी में सबसे बड़ा योगदान ये आर्थिक युग के जो गांधी बनने वाले हैं उनका नाम आदरणीय टीसी छाबड़ा जी है। ताली कैसे बताएंगे मुझे नहीं पता। ये पैसे की माया है सर, सब रंग रूप बदलता गया सर। और ये वो बड़ी अपलाइन है जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया, मेरे बड़े भाई साहब सर। ये टूटी फूटी चारपाई ये हालत थी सर आरसीएम से पहले, रोज 1 बोतल दारू पीता था सर। कभी घर पे कोई छोड़ने आता था, कभी कोई छोड़ने आता था। कई बार भाभी बोलती थी दारू छोड़ दो, तो बोल रहा था जिंदगी छोड़ दूंगा पर दारू
आरसीएम पैसा, प्यार, नाम दाम देता है, सबसे बड़ा पता है क्या देता है? संस्कार देता है, जो आपका जीवन बदल सकता है सर। राजा राम जी ने यहाँ से बिजनेस शुरू किया, अपने आप को बदलते गए सर। अभी ये जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। मेरा बड़ा भाई